जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों गाय की पूंछ से आप अपने शत्रु को 24 घंटे में यानी कि 24 घंटे के भीतर आप अपने शत्रु का सर्वनाश कर सकते हैं, उसको निस्तेनाबूद कर सकते हैं और अपने शत्रु से अच्छा आसानी से आप पीछा छुड़वा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया और शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचा रहे हैं, शत्रु आपके जीवन में चैन से आपको जीने नहीं दे रहे हैं और शत्रु ने आपके जीवन में इतनी ज्यादा दिक्कतें पैदा करती है जिसके कारण आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। शत्रु जो है वो बुरी तरह से आपको घेर करके बैठा है और शत्रु की वजह से आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को बड़ा ध्यान से और लास्ट तक और अंत तक जरूर दिखेगा दोस्तों, जिससे आपके जीवन में भी शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु यदि आपको जबरदस्ती बेकार तरीके से यदि परेशान करता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो दोस्तों शत्रु की वजह से आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को बड़ा ध्यान से और बड़ा ही तरीके से देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको भी अपने शत्रुओं को परास्त करने में बहुत मदद मिल सकेगी। इस गाय के बालों का जो उपाय होता है दोस्तों, गाय की पूंछ का जो उपाय होता है, इससे आप अपने शत्रुओं को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं। दोस्तों गाय की पूंछ में वो शक्ति होती है जिससे कि आप अपने शत्रु का तो नाश करेंगे, साथ ही में दोस्तों अपने जितने भी दुश्मन हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, जो आपके पीछे लग गए हैं, जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रहे हैं, जो आपको बहुत ज्यादा परेशानी दे रहे हैं, उनका भी आप दोस्तों सर्वनाश कर सकते हैं। और यदि आपकी महिलाओं पर बुरी नजर कोई शत्रु डालता है या फिर आप नौकरी पर गए तो नौकरी पर आपको कुछ भला बुरा कोई कह रहा है, आपको नौकरी पर से वो निकालने की कोशिश कर रहा है ना, आपकी जिंदगी में वो रोड़े अटका रहा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख दर्द और दरिद्रता है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा अच्छापन था, आपकी दुकान बढ़िया चलती थी, आपका जो है कारोबार अच्छा चलता था, लेकिन कारोबार अचानक से ठप हो गया क्योंकि शत्रु की नजर लग गई। दोस्तों आज कलयुग के जमाने में शत्रु जितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना, उतना मित्र नहीं बढ़ रहा, यानी कि मित्र तो कम बढ़ रहे हैं, शत्रु ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि डेली के डेली आपके शत्रु जो है वो आपकी तादाद शत्रुओं की बढ़ती चली जा रही है। मान लीजिए आप एक शत्रु दो शत्रु को खत्म करते हैं तो फिर आपके 10 शत्रु और पैदा हो जाते हैं अगले दिन, क्योंकि कलयुग में क्या है दोस्तों, जिस तरह से सावन में घास बढ़ती है उसी तरह से कलयुग में शत्रु भी बढ़ते चले जाते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके शत्रु बहुत ज्यादा परेशान आपको कर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को बड़ा ध्यान से और लास्ट तक और अंत तक जरूर देखेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको शत्रुओं का नाश करना होगा, किस तरह से आप अपने शत्रुओं को बर्बाद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, खासी परेशानियां आपके जीवन में चल रही है और आपके जीवन में इतनी ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां हैं कि आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप कोई कार्य करने जाते हैं तो आपका कार्य बिगड़ जाता है ना, तो दोस्तों गाय के पूंछ का ये वाला उपाय आपके लिए करना। वीडियो ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिखें। यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो जय हर हर महादेव लिखें, भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ते चलिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप अपने शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो आपको करना क्या होगा। आपको सबसे पहले दोस्तों एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक बात आपको ध्यान में रखनी है जिससे कि आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। आपको दोस्तों गाय का जो बाल होता है, यानी गाय की पूंछ का जो बाल, गाय की पूरी गाय में बाल होते हैं, लेकिन दोस्तों जो पूंछ होती है उसमें विशेष बाल होते हैं, काले रंग के बाल होते हैं गाय की पूंछ में। तो आपको गाय की पूंछ का एक बाल ले लेना है, मात्र एक बाल से आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप गाय की पूंछ का बाल आप कैसे लेंगे, देखिए कैंची से काट करके आपको बाल नहीं लेना, आप गाय की पूंछ पर हाथ फिराइए, आपको ऑटोमेटिकली एक आध बाल तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। जो बिल्कुल आपको तोड़ना नहीं है वहां से बाल कि गाय की पूंछ उठाई और हमने बाल तोड़ लिया, ऐसे नहीं करना, ऐसे वो उपाय नहीं होगा। उपाय ऐसे होता है कि आप क्या करें, गाय की पूंछ ले हाथ में और उसका जो बाल उसके जो बाल है उस पर अपना हाथ फिराएं तो ऑटोमेटिकली बाल टूटेगा वहां से और वो टूटा हुआ बाल जो है वो आपके काम आ जाएगा, ठीक है। वो टूटा हुआ जो बाल है वो आपके काम आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले गाय की पूंछ पे हाथ फिराएंगे और गाय की पूंछ पर हाथ फिरा करके आप वहां से ऑटोमेटिकली अपने हाथ में जो आपके है जो एक बाल आपके हाथ में आ जाएगा, उस बाल को आप ले लेंगे, ठीक है। अब उस बाल का आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अब आप सबसे पहले ना एक चांदी का ताबीज बनवाएंगे दोस्तों। क्या बनवाएंगे, चांदी का ताबीज, ठीक है। अब चांदी के ताबीज बनवा करके आपको क्या करना होगा, जो चांदी का ताबीज है
उसमें दोस्तों आपको इस बाल को भरना होगा। लेकिन दोस्तों अब देखिए किस व्यक्ति पर क्या हो रहा है। मान लीजिए आपके घर का ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा दुख पा रहा है, या फिर एकदम से उसका एक्सीडेंट हो गया, या एकदम से वो बीमार पड़ गया, आपके घर का कोई सदस्य ऐसा हो, या फिर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप खुद परेशान हैं, आपके ऊपर ऐसा हो रहा है। मतलब मान लीजिए शत्रु की नजर आप पर है, आपसे शत्रु लड़ता है, आते जाते शत्रु आपसे लड़ता है, जबरदस्ती आपसे लड़ाई झगड़े करता है। यदि ऐसा हो गया है ना, तो यदि मान लीजिए आपका शत्रु जो है जबरदस्ती आपसे लड़ाई झगड़े करता है, या आप ही परेशानी में है, तो आपके ऊपर ये प्रयोग करना है। और यदि कोई आपके परिवार का सदस्य परेशानी में है तो उस पर ये प्रयोग करना है ना। जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा तो आप परेशानी में हो गए ना, और यदि आपके घर पे कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मान लीजिए घर के सदस्य लड़ाई झगड़ रहे हैं, घर पे जो सदस्य हैं उसका बुरा हो रहा है ना, तो वो परेशानी में है, उस पर शत्रु जो है आके दिखा रहा है, तो इसका मतलब उस पर आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो जो भी परेशानी में हो उस पर ही ये प्रयोग किया जाएगा। तो एक चांदी का ताबीज खरीद लीजिए। यदि चांदी का ताबीज नहीं खरीद सकते तो दोस्तों तांबे का ताबीज भी चलेगा, पीतल का ताबीज भी चलेगा। देखिए ताबीज जो है वो कई तरह के आते हैं, सोने का भी आता है ताबीज, पीतल का भी आता है, चांदी का भी आता है ना, और तांबे का भी आता है। तो यदि आपको लगता है कि भाई चांदी महंगी है तो आप तांबे का ताबीज भी ले सकते हैं। तो एक तांबे का ताबीज लें। तांबे के ताबीज में लेकर के तो जो बाल आपने लिया था, मैंने क्या कहा था, बाल कैसे लेना है, बिल्कुल आपको काटना नहीं कैंची से, उस बाल को बस आप बाल पे हाथ फिराएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ में वो बाल आ जाएगा। तो उस बाल को लेकर के आप क्या करेंगे, चांदी के ताबीज में डाल देंगे। उस बाल को कहां डालेंगे आप, चांदी के ताबीज में, और चांदी के ताबीज को बंद कर देंगे। अब दोस्तों इसको आपको 2 अगरबत्ती लगानी है ना, अपने घर पे क्या करें, 2 अगरबत्ती लगाएं। 2 अगरबत्ती लगा करके आप अपने मनी मन में उस शत्रु का ध्यान करें जो आपका दुश्मन हो। कई बार हमें शत्रु का भी पता लग जाता है ना कि ये भैया हमारा शत्रु है, या इसी की नजर लगी होगी, तो उसी का ध्यान करें। और यदि आपका शत्रु का ध्यान नहीं है, आपको लगता है कि यार मेरे जो शत्रु है उसका मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, क्योंकि मेरे जो गुप्त शत्रु हैं वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो यदि गुप्त शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं उनका ध्यान नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, जो गुप्त शत्रु हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं ना, वो उन गुप्त शत्रुओं के लिए आप शत्रुनाश इस तरह से आप कम से कम 108 बार बोलेंगे, और चांदी के ताबीज को उस अगरबत्ती के धुएं में घुमाते रहेंगे। ठीक है, अब ये चांदी का ताबीज जो है आपका सध जाएगा। अब दोस्तों इसको उस बच्चे को, या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य है, या आप खुद हैं, तो आप खुद भी चांदी के ताबीज को धारण कर लेंगे। अब इस प्रयोग को करना कब है, इसको करना दोस्तों आपको गुरुवार के दिन, गुरुवार बुधवार है ना, गुरुवार बुधवार और दोस्तों शुक्रवार। देखिए बुधवार गुरुवार शुक्रवार ये 3 दिन, और दोस्तों यदि आप रविवार को करना चाहते हैं तो रविवार के दिन भी इसको कर सकते हैं। दोस्तों बड़ा जबरदस्त प्रयोग है, मैंने यहाँ पर लोगों को बताया, ऑफलाइन लोगों ने किया, उनके जो दुश्मन हैं, उनके जो शत्रु हैं, उनके शत्रु ही खत्म हो गए। मतलब आसपास ऐसा सुरक्षा कवच उस व्यक्ति के जिसने ताबीज धारण किया था उसके आसपास बंध गया कि अब वो दुश्मन चाहकर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, यानी कि उस पर कुछ असर ही नहीं होता। मान लीजिए कुछ किया कराया भी करवाते हैं कोई, तो उस पर कोई भी असर नहीं होता, रात को अच्छी नींद आती है और अच्छे से वो इंसान रहता है, अपनी जिंदगी जीता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ये प्रयोग बड़ा जबरदस्त है, इसको जरूर कीजिएगा, है ना। तो मिलिए एक बार दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं वो मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों जय श्री राम तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ही है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।